बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम थ्योरम नंबर 11.1.5 करेंगे और इसकी स्टेटमेंट है, थ्री आर मोर पैरेलल लाइंस मेक कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स ऑन ए ट्रांसवर्सल, दे आल्सो इंटरसेप्ट कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स ऑन एनी अदर लाइन दैट कट्स देम। तो देखिए, सबसे पहले हम थ्योरम की स्टेटमेंट में से गिवन लिखेंगे और डायग्राम बनाएंगे, फिर उस डायग्राम से ही सारा थ्योरम प्रूव करेंगे। देखिए, इसमें गिवन में है इफ थ्री आर मोर लाइन पैरेलल, तो हम इसमें थ्री लाइन्स ही लेंगे, मोर नहीं बल्कि थ्री से ही हम डायग्राम बनाएंगे। और तीन लाइन्स, ए का नाम रख लें ए बी, ए बी, ये एक लाइन है और ये पैरेलल है तीनों आपस में, ए बी सी डी और ए बी सी डी और ई एफ, ये तीन लाइंस पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो इसकी डायग्राम देखें, बनाते हैं। थ्री लाइंस, वन, और इनके दरमियान इक्वल डिस्टेंस रखना है आपने, टू, और ये थ्री लाइंस हो गई, तीन लाइंस पैरेलल हैं और इनके नेम हमने रख दिए, लाइंस के दोनों साइड पे एरो होता है, ए बी सी डी ई एफ, ये तीन पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। और उसके बाद है दे मेक कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स ऑन ए ट्रांसवर्सल, यानी कि इनमें से अगर एक ट्रांसवर्सल गुजरता है इन लाइंस में से, ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो एटलीस्ट टू लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, कम से कम दो लाइंस को जो इंटरसेक्ट करे पैरेलल लाइंस को, उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो ये तो तीन को कर रही है, तो इसलिए ये एक ट्रांसवर्सल है, उसका नाम हम रख लेते हैं एल एक्स। ये भी एक लाइन है, इसके भी दोनों साइड पे एरो, ये भी एल एक्स, ठीक है। और एक और ट्रांसवर्सल लाइन है और इसके जो पॉइंट है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, इसका नाम रख लें एम एन एंड पी, इन तीन पॉइंट्स के नाम। एक और ट्रांसवर्सल लाइन है और उस ट्रांसवर्सल लाइन का नेम रख लें क्यू वाई, क्यू वाई। ये भी उन्हीं तीन पैरेलल लाइंस को इंटरसेप्ट कर रही है एट पॉइंट आर एस टी, ये भी तीन पॉइंट्स पे। तो ये इसकी डायग्राम है क्वेश्चन की स्टेटमेंट से जो हमने बनाई है कि तीन पैरेलल लाइंस हैं ए बी सी डी और ई एफ, और उनमें से एक ट्रांसवर्सल गुजर रहा है, उसका नाम है एल एक्स। और ये जो तीन पैरेलल लाइंस हैं ये इसके कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट बनाती हैं, यानी कि एम एन जो सेगमेंट है वो इक्वल है एन पी के, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट हो गए। और दूसरी एक लाइन भी इसमें से गुजर रही है, आपने ये साबित करना है कि इसके जो सेगमेंट है आर एस और एस टी, ये भी आपस में इक्वल है। और देखें, कामा के बाद यही लिखा हुआ है कि दे आल्सो इंटरसेप्ट कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स ऑन एनी अदर लाइंस, यानी कि कोई एक और लाइन भी गुजरती है तो उसके भी ये कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स बनाती हैं। ये तीन पैरेलल लाइंस ही हमें प्रूफ करना है। और गिवन में क्या था, जस्ट तीन पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन है। द ट्रांसवर्सल ए बी सी डी एंड ई एफ आर पैरेलल, द ट्रांसवर्सल LX intersect AB CD एंड EF, इन तीनों को इंटरसेप्ट करता है ये ट्रांसवर्सल एट पॉइंट एम एन एंड पी, एट पॉइंट एम एन एंड पी, सच दैट
ये जो एम एन है ये कॉन्ग्रुएंट है एन पी के। उसके बाद क्या है कि एक और ट्रांसवर्सल है, उसका नाम क्या है क्यू वाई। द ट्रांसवर्सल क्यू वाई इंटरसेक्ट देम, यानी कि उन्हें ही इंटरसेक्ट करता है, देम उन्हीं तीन पैरेलल लाइंस को, देम एट पॉइंट और एस एंड टी और ये गिवन है। और इसमें हमने जो प्रूव करना है उसकी हेडिंग दी टू प्रूव। टू प्रूव में हमने क्या करना है, हमने ये साबित करना है कि ये जो ट्रांसवर्सल गुजर रहा है इसके भी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट बन रहे हैं, यानी कि आर एस और एस टी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। टू प्रूव में हमें करना है आर एस कॉन्ग्रुएंट टू एस टी। ये तो पहले से कॉन्ग्रुएंट हमें गिवन में है और ये हमें कहता है कि प्रूफ करें ये वाला, ठीक है। और टू प्रूव के बाद हम करते हैं कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन का जो हमारा बेसिकली पर्पज़ है वो ये है कि हमें दो ट्राइंगल्स मिल जाएं और फिर उन दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और इस तरह से हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो देखें भाई, हम आर है ना, पॉइंट आर, यहाँ से एक लाइन ड्रा करते हैं आर से एक, और ये लाइन मैंने ड्रा की है और जिस पॉइंट पे आके इसने इंटरसेक्ट किया ना उसका पॉइंट का नाम मैंने यू रख दिया। और ये मैंने खुद से कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन आपको बताया था हमेशा डॉटेड लाइन से आपने डिनोट करनी है। और ये जो आर एस है ना, ये मैं इसको एल एक्स के पैरेलल रख रहा हूँ, ठीक है। आर एस और एल एक्स जो लाइन है ये आपस में पैरेलल है। और एस से भी मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ, वो भी पैरेलल होगी, एल एक्स के रखते हैं, ठीक है। पैरेलल वो लाइंस होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। और ये है, और एस से जो आपने ड्रा किया, जिस पॉइंट पे आपने मीट किया है उसका नाम रख दें वी। अब इन एंगल्स के नेम रख दें, इसका एंगल 1, एंगल 2, और ये एंगल 3 और ये एंगल 4। अब ये दो ट्राइंगल्स बन गई हैं। अब हम इन दो ट्राइंगल्स को प्रूव करेंगे कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो इस तरह से हमारा थ्योरम इजीली प्रूफ है। अगर ये ट्राइंगल्स दो जो हैं कॉन्ग्रुएंट साबित हो जाएं तो ये वाली लेंथ इसकी इस लेंथ की इक्वल होगी और ये वाली लेंथ इसके लेंथ इक्वल होगी और आर एस इक्वल होगी एस टी के दूसरी के। तो इस तरह से हमें प्रूफ भी तो यही करना है, आर एस इक्वल है एस टी के। तो देखिए भाई, हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया कि ड्रा आर यू, ड्रा आर यू हमने ड्रा किया जो कि पैरेलल है इसके। और ड्रा से पहले पीछे लिख लें फ्रॉम आर से आप ड्रा कर रहे हैं तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम पॉइंट आर ड्रा आर यू ड्रा करें। और ये पैरेलल है किसके, आर यू ने पैरेलल रखी है किसके, एल एक्स के। एल एक्स चूँकि लाइन है इसलिए इसके दोनों पर एरो, और आर यू एक सेगमेंट है इसलिए इसके ऊपर कोई भी एरो नहीं आएगा। और हमने ये ड्रा किया आर यू। और इसी तरह से हमने, और जो कि मीट करता है कहाँ पे जाके, आर यू मीट करता है सी डी के पॉइंट यू पे, विच meets CD at point U। और सिमिलरली फ्रॉम S से ड्रा, आपको क्या ड्रा कर रहे हैं, एस वी, फ्रॉम एस ड्रा एस वी, और वो भी पैरेलल किसके है, एल एक्स के। दोनों को हमने पैरेलल रखा है एल एक्स के, फ्रॉम एस ड्रा एस वी विच इज पैरेलल। और उसके बाद हमने एंगल्स के नेम रखे हैं, लेबल्स नेम्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स के अब आपने नेम लेबल करने हैं और वो आपने क्या रखे हैं, एक का नाम रखा है एंगल 1, एक का एंगल 2 और एक का एंगल 3 एंड
एंगल 4। ये जो आपने फिगर में कंस्ट्रक्शन में जो किया, यानी कि आर को यू से ज्वाइन किया और एस को वी से, ये कंस्ट्रक्शन लिखी है और एंगल्स के नेम रखे हैं वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख दिया। अभी हम इसका प्रूफ शुरू करेंगे और प्रूफ में दो चीज़ें हैं। प्रूफ है और प्रूफ में हम दो चीज़ें लिखेंगे, स्टेटमेंट्स और एक रीजंस। स्टेटमेंट जो भी हम देंगे फिर उसकी रीज़न देंगे कि ये अगर इक्वल है तो क्यों इक्वल है, उसके रीज़न देंगे, ठीक है। और देखें भाई, हम बोलते हैं कि ये जो एम एन यू आर है ये एक पैरेललोग्राम है। एम एन यू आर इज आ पैरेललोग्राम। दो पैरेलल लाइंस लगाएं, ऊपर जी एम लिख दें, उसका मतलब होता है पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है और उसकी हम रीज़न देंगे कि ये पैरेललोग्राम क्यों है। देखें, ये जो ए बी है और सी डी है ये आपस में पैरेलल थी। हमने गिवन में ही रखा था कि ये अगर ये आपस में पैरेलल है तो ए बी का सेगमेंट ये एम आर और इसका सेगमेंट एन यू, ये दोनों भी तो आपस में पैरेलल होंगे, तो अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई। और ये जो लाइन है आर यू, हमने कंस्ट्रक्शन में रखा था कि ये पैरेलल है एल एक्स के। अगर आर यू पैरेलल है एल एक्स के तो फिर आर यू एल एक्स के इस सेगमेंट के भी पैरेलल होगी। तो ये हम आगे रीजन लिखें, हम लिखेंगे ए बी, और ए बी चूंकि लाइन है इसलिए इसके दोनों साइड पे एरो लगा रहे हैं। ए बी पैरेलल है सी डी के, और ये क्या था, गिवन में था। और दूसरा इसमें कि एंड दूसरी चीज़ है कि आर यू ये पैरेलल है किसके, एल एक्स के, एल एक्स के पैरेलल है। और ये हमने कंस्ट्रक्शन में इसको पैरेलल रखा है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो वो पैरेललोग्राम बना रही हैं। अगर ये पैरेललोग्राम है, एम एन यू आर एक पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, पैरेलल भी होंगी। तो हम लिख सकते हैं कि एम एन इज़ पैरेलल टू आर यू, यानी कि अपोजिट साइड है। एम एन और आर यू आपस में अपोजिट साइड है। हम लिखेंगे एम एन कॉन्ग्रुएंट टू आर यू, और रीजन क्या लिखेंगे, क्यों इक्वल है, अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, उसके बाद हम ये जो पैरेललोग्राम है एन पी वी एस, ये भी तो पैरेललोग्राम है। सिमिलरली यहां पे लिख दें सिमिलरली। इसी तरह से एन पी फिर कॉन्ग्रुएंट होगा एस वी के, क्योंकि ये भी एक पैरेललोग्राम है। एन पी कॉन्ग्रुएंट होगा एस वी के, ठीक है। और इनको नेम दे दें, ये यू है, ये वाला यू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, और इसके आगे भी यही रीजन लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और ये हमने गिवन में रखा था कि एम एन और एन पी भी आपस में कॉन्ग्रुएंट, ये गिवन में लिखा हुआ है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये एम एन इज कॉन्ग्रुएंट टू एन पी, और ये क्या था, गिवन में था। और इसको क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे दें। अभी आप इन 3 क्वेश्चंस को यूज करते हुए क्वेश्चन बनाएंगे कि एम एन कॉन्ग्रुएंट है आर यू के, और एन पी कॉन्ग्रुएंट है एस वी के, और एम एन कॉन्ग्रुएंट है एन पी के। तो यहाँ से हम देखें रिजल्ट बनाते हैं, आर यू ये यू है, ठीक है। आर यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एस वी। इसको इसके आगे रीजन लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम 1, 2 एंड
3, 1, 2 और 3 से हमने ये कॉन्करेंट है एस वी के। आल्सो आर यू इज पैरेलल टू एस वी के। आर यू पैरेलल कैसे एस वी के? हमने ये रखा था आर यू जो है पैरेलल है एल एक्स के और एस वी भी पैरेलल है एल एक्स के। तो देखें, अगर फ़र्ज़ करें ये कोई एक लाइन है, इसका नाम है एल एक्स, और एक लाइन पैरेलल है इसके, उसका नाम है आर यू। एक और लाइन है, उसका नाम है एस वी। वो भी ये जो ऊपर वाली लाइन है इसके पैरेलल हैं। ये दोनों लाइनें, ये लाइन भी इसके पैरेलल है और ये लाइन भी इसके पैरेलल है, तो फिर ये दोनों लाइनें आपस में भी पैरेलल ही होंगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आर यू पैरेलल होगी आर यू पैरेलल थी एल एक्स के, एस वी भी पैरेलल थी एल एक्स के, तो फिर ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो गई ये वाली, ठीक है। और इसके आगे हम रीज़न क्या लिखेंगे? ईच इज़ पैरेलल टू एल एक्स, यानी कि हर एक जो है वो पैरेलल है एल एक्स के, इसलिए आपस में भी पैरेलल है। ईच इज़ पैरेलल टू एल एक्स, हर एक पैरेलल है एल एक्स के, इसलिए आपस में पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल टू एस वी, अगर आर यू और एस वी पैरेलल हैं, जैसे ये आर यू है, ये एस वी है, ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। आर यू और एस वी आपस में पैरेलल है और उन्हें एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन, ठीक है। जैसे ये लाइन इन्हें इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम कहेंगे ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है, अल्टरनेट एंगल है। ये एंगल और ये एंगल आपस में अल्टरनेट है, और ये वाला एंगल और ये वाला आपस में क्या है? वर्टिकल है। तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होते हैं, वर्टिकल एंगल्स भी इक्वल होते हैं और अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इस तरह से ये एंगल तो इक्वल हो गया इसके और ये एंगल इक्वल है इसके, तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, और यहाँ पे ये एंगल 1 है और यहाँ पे ये एंगल 2 है। हम कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है। देयरफॉर एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के, और इसके आगे लिख देंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल की नोटेशन लिख के आगे एस लिख दें, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। और एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल हैं एक दूसरे के, और इनकी भी यही रीज़न है, एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल हैं, और इनकी रीज़न भी क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये भी। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। और अभी हम इन ट्राइंगल्स को डिस्कस करेंगे, ट्राइंगल आर यू एस और एस वी टी। इन ट्राइंगल आर यू एस और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल है एस वी टी। तो देखें, इन दो ट्राइंगल्स के हम कोरस्पॉन्डेंस बनाते हैं। इस ट्राइंगल, ये जो ऊपर वाली ट्राइंगल है, इसका एंगल 1 और नीचे वाली का एंगल 2, ये तो आपस में इक्वल है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट है। तो ये हम प्रूव कर चुके हैं, ऊपर लिखेंगे प्रूव्ड, यानी कि ये हम पहले से प्रूव्ड कर चुके हैं। और इस ट्राइंगल का एंगल 3 और नीचे वाली का एंगल 4, ये भी आपस में इक्वल है, एंगल 3 और एंगल 4, और ये भी हम प्रूव कर चुके हैं ऊपर ही। और ऊपर वाली ट्राइंगल की लेंथ आर यू और नीचे वाली की लेंथ है एस वी, ये भी आपस में इक्वल है, ये हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं। ये देखें, आर यू और एस वी ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये हम प्रूव कर चुके हैं कि आर यू और एस वी ये भी आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, और ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। और ये एक थ्योरम की स्टेटमेंट, तो ये एक थ्योरम की स्टेटमेंट है कि अगर एक ट्राइंगल्स के 2 एंगल और एक साइड कॉन्ग्रुएंट हैं, दूसरी एक ट्राइंगल के 2 एंगल्स और एक साइड के, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो देखें यहाँ पे हम लिख लेंगे, यही ट्राइंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूव्ड हो चुकी हैं। देयरफॉर ट्राइंगल आर यू एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एस वी टी, और ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुकी हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं ना, ठीक है। और इसके आगे रीज़न क्या लिखेंगे? एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट,
यानी कि एक साइड और दो एंगल, और दूसरी के भी एक साइड और दो एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये थ्योरम की स्टेटमेंट है कि ये आपस में ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। तो इसकी ये वाली साइड तो इसके इक्वल आ चुकी है, और ये जो आर एस ऊपर वाली ट्राइंगल की लेंथ है और नीचे वाली ट्राइंगल की एस टी, ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी, वे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम लिखेंगे आर यू कॉन्ग्रुएंट है एस टी के, आर एस कॉन्ग्रुएंट है एस टी के। और ये आपस में क्यों इक्वल है कि ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की। और ये देखें हमने टू प्रूव में यही स्टेटमेंट लिखी थी ये वाली कि आर एस कॉन्ग्रुएंट है एस टी के, और ये प्रूव्ड हो चुका है कि आर एस कॉन्ग्रुएंट है एस टी के, और यहाँ पे ये हमारा थ्योरम कंप्लीट होता है।